गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पढ़ना स्टार्ट करें अपना टॉपिक। ठीक है। कल सीएम का बयान सुन लिया था तुम लोगों ने? देखा? हाँ, उसको पहले ही ये था जब उन्होंने पूछा टीवी रेडियो वालों ने कि भाई सुना है युवा प्रदर्शन करें, क्योंकि परिमल सर ने पूरे हरियाणा में ये बता दिया था कि वेडनेसडे को प्रदर्शन है। तो सीएम साहब की जबान आपने सुनी होगी, वो कहते नहीं प्रदर्शन की क्या जरूरत है, हमने पहले ही सब काम तैयार कर रखा है। तो देखो, ये चीज होती है कि अगर युवा थोड़ा सा जागरूक हो ना, और सरकार को ऐसा लगे कि युवा कुछ कर सकता है, अगर ये प्रदर्शन बहुत बड़े लेवल पे होता तो इसकी रिपोर्टिंग भी तो करनी पड़ती। अगर आपके पूरे राज्य के हर जिले में किसी एक मुद्दे पर बात उठी और जनता सड़क पे है ना, तो ये रिपोर्ट बनेगी ही बनेगी, और ये रिपोर्ट फिर गृह मंत्री तक जाएगी, उसकी नजर में आएगी ये बात। तो नहीं चाहते थे कि ये मुद्दा बड़ा बने, इसलिए देख लो एकदम से पलट गए। अब क्या कह दिया कि भाई अगले महीने में, या तो जून के लास्ट में या जुलाई में, और ये भी कहा कि हमारी भाई कमी है, हम उस पर काम करेंगे। इससे ये दिखता है कि अगर लोग थोड़े से जागरूक हो ना, तो सरकारें बदल सकती हैं, तरीके भी बदलते हैं, और काम करने के बाद ये लोग अपने कामों से वापस भी हट जाते हैं अगर गलत कर दिया हो। यूनिवर्सिटी के ऊपर जो बात उठी, देखो वो सिर्फ चहल पहल थी, तो क्या बोले कि नहीं हम इस बार यूनिवर्सिटी को एड्स दे देंगे, भाई इस तरह का कि एक सहायता। जो ये बात कर रहे थे लोन की, एक चीज और समझने की, इनके दिमाग में ये बात है कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज को लोन दिया जाए, और लोन का सीधा मतलब है यूनिवर्सिटी किसी के बाप का घर नहीं है कि वो अपने घर से भर देगा कि भाई बच्चे हैं तो चलो मैं भर दूं। लोन का मतलब ये 100% किस में इंक्लूड होगा? फी में। और जो आज आप पढ़ना आसान समझ रहे हैं ना, भाई 20,000 में पढ़ लिया, ग्रेजुएशन हो गई 15,000, 18,000, 20,000 में, ये मान के चलना एक नॉर्मल ग्रेजुएशन भी 1 लाख प्लस में कर देंगे ये। उस कंडीशन में पढ़ना ही मौत हो जाएगी, महंगाई ज्यादा, और 1 लाख के बाद मिलना क्या है? ग्रेजुएशन से कुछ नहीं मिलता। तो जो ये बात थी, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, अशोका यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी 20-20, 25-25 लाख में बीए कराती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर जनता जागरूक नहीं हुई ना, तो आने वाले 5-7 सालों में ये सरकारी भी कहीं कहीं 8-8, 10-10 लाख लेने लग जाएंगे, क्योंकि ये कहेंगे हमें क्या चुकाना है, हम कहाँ से चुकाएं, आप ही के पैसों से चुकाएंगे। तो ये आपसे पैसे लेंगे, आपसे मतलब आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भुगतान भुगतना पड़ेगा। मैंने कल भी ये बात की थी, जिस पीढ़ी के सामने सरकार गलत करती है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आवाज बुलंद करे। जब पेंशन बंद हुई तब मैं थी उस एज में, हमारी एज ग्रुप को ये समझ नहीं थी, ना किसी ने समझाया कि पेंशन बंद होने से तुम्हारा आगे 40 साल बाद का जो भविष्य है वो नरकमय होगा। जो हमसे बड़े थे उनकी पेंशन थी, वो कुछ बोले नहीं, और हम सबसे युवा वर्ग में थे जिनकी पेंशन बंद हुई, हमें अकल नहीं थी। 20-22 साल के लड़के लड़कियों को नहीं पता पेंशन की कीमत। अब हमारे बाद कितनी पीढ़ियां आ गई, कितने लोग हर साल नौकरी लगते गए, लेकिन वो ये डिमांड नहीं उठा पाए कि पेंशन चालू करो, पेंशन दोबारा बहाल करो। कारण बंद जो चीज हो गई ना, उसे चलवाना मुश्किल है। एक चीज जब बंद होने की कगार पे हो, तभी विरोध प्रदर्शन कर दो कि हम इसके खिलाफ हैं बड़े लेवल पे। एक और बात, विरोध प्रदर्शन कभी भी भीड़ अकेली नहीं करती, भीड़ को एक सही सिस्टम से मैनेज किया जाता है, नहीं तो भीड़ को तो डंडे मारे जाते हैं। देखा नहीं पुलिस क्या करती है? भीड़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भीड़ अगर संगठित है ना, तो फिर सामने वाला चाहे वो कितना ही बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो एसपी हो, वो डीएसपी हो, डीसी हो, फिर वो सीधे हो जाते हैं, वो दबते हैं इस बात से। ये 1% भी चांस नहीं था कि सीएम ये बयान दे दे कि हम सीईटी लेने वाले हैं। आपको पता है ना, परसों तक कहीं कोई खोज खबर नहीं थी इनको। इनफैक्ट अखबार में आया था कि कब तक के लिए डिले हो गया, या अगस्त। अब कल सीएम साहब का बयान बदल गया, क्योंकि कल अखबारों में ये नीचे कहीं ना कहीं कॉलम में था कि आज प्रदेश भर में युवा प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। तो ये अखबार हर बड़ा आदमी पढ़ता है, और जैसे हम काम कर रहे हैं ना, ऐसे ही इस हर स्टेट में भाई आईबी काम कर रही है, सीआईडी काम कर रही है। ये गुप्तचर हैं, राजाओं के भी तो गुप्तचर थे, ये सब गुप्तचर है, और ये सरकार को टाइम टू टाइम बताते हैं जी आज यहाँ प्रदर्शन होगा। बाद में परिमल सर बता रहे थे, नीचे एसपी ऑफिस से आदमी आए थे और वो बोले जी आज आपने प्रदर्शन नहीं किया, प्रदर्शन करने वाले थे। तो फिर परिमल सर ने कहा कि हम आज प्रदर्शन नहीं करेंगे। बोले जब करो तो हमें पहले आगाह कर दिया करो, पहले बता दिया करो। यानी उनको ये पता था कि प्रदर्शन होगा,
प्रदर्शन में गड़बड़ ना हो ना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो हर कोई अलर्ट रहता है, बशर्ते आपको ये दिखे कि हाँ भाई इनके पीछे ताकत है। और हमारी ताकत क्या, ICS की ताकत क्या है भाई, स्टूडेंट्स हैं। उन्हें ये दिखता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और पूरे हरियाणा को कवर कर सकते हैं, इसीलिए वो शांत होके, और देखो कितनी नरमी से बयान बदल गए CM साहब। नहीं तो परसों अखबार की हेडलाइन पढ़ के मुझे लग रहा था कि ये इस साल तो बाज नहीं आएंगे। तो ये टाइम टू टाइम इनको भी ना एक डोज देनी पड़ती है कि पीछे युवा जागरूक है, चाहे हम वो काम ना करें कि युवा को अकल है कि तुम गलत कर रहे हो, तो अच्छी बात है, वो जागते रहें, तुम्हारा फायदा होगा। चलो, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे ना।